हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस लर्निंग। आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन एक आपका टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है पॉलिनेशन में। तो आपने जैसे आपको पता है कि जो गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, उनका फ्यूजन होता है। उनका क्या होता है? फ्यूजन होता है। जैसे ही उनका फ्यूजन होगा तो क्या होता है, जो आपका सीड है, सीड फॉर्म होते हैं। आपके सीड्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो जो फ्यूजन हो रहा है आपका, फ्यूजन में क्या रहता है, जो आपके गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है उसमें क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं किस पर? एंथर पर। जो एंथर है, एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। अब उनको क्या होना चाहिए? उनको ट्रांसफर होना चाहिए किस पर? स्टिग्मा पर, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। तो जो पॉलिन ग्रेन है, जब स्टिग्मा जो पॉलिन ग्रेन है स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा? वहां पर फ्यूजन हो जाएगा और आपको जो सीड है वो फॉर्म हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो पॉलिन ग्रेन है वो क्या हो जाए? ट्रांसफर्ड हो जाए। तो अब ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ द एंथर ऑफ फ्लावर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम या एंथर फ्लावर इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। तो क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं किस पर? स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, या हो सकता है दूसरे प्लांट जो आपका सेम फ्लावर या फिर एंथर फ्लावर, किसी एक फ्लावर पे वो ट्रांसफर हो जाए या फिर किसी दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो जाए, तो उसको बोला जाता है पॉलिनेशन। इसमें क्या होना चाहिए कि जो आपके पॉलन ग्रेन है उनका ट्रांसफर होना काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है उनका ट्रांसफर होना। किस पर? स्टिग्मा पर उनको पहुंचना चाहिए। जब स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका जो गैमिट्स है उनका फ्यूजन हो जाएगा और जो सीड है वो फॉर्म हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। क्लियर है? अब आपका जो पॉलिनेशन है दो तरह से हो सकता है, एक तो नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है। अगर नेचुरल पॉलिनेशन की बात करते हैं तो दो आपका टू टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आपकी जो पॉलिन ग्रेन है, जो पॉलिन ग्रेन है वो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं। अगर वो जो आपका फ्लावर है वो क्या है? सेम प्लांट का है। अगर जो फ्लावर आपका सेम प्लांट का है, या हो सकता है जो फ्लावर आपका सेम ही फ्लावर हो या फिर दूसरा फ्लावर हो, लेकिन क्या होना चाहिए? सेम प्लांट का होना चाहिए। तो वो किसके अंदर आता है? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जो पॉलिन ग्रेन होते हैं आपके वो ट्रांसफर होते हैं, जो आपके पॉलिन ग्रेन है वो ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, लेकिन जो आपका फ्लावर है वो क्या होना चाहिए? सेम प्लांट का होना चाहिए। अब हो सकता है वो सेम फ्लावर हो या फिर दूसरा फ्लावर हो सकता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन आपके ट्रांसफर होते हैं वो क्या, वो ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो जो फ्लावर होता है आपका दूसरे प्लांट का होता है। क्या होता है? दूसरे प्लांट का होता है, लेकिन सेम स्पीसीज का रहता है। किसका रहता है? सेम स्पीसीज का रहता है वो। क्लियर है? किसका रहता है? सेम स्पीसीज का रहता है, उसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको थोड़ा सा आप फिगर से समझ सकते हैं। तो देखिएगा इसमें फिगर दे रखा है। अगर बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो फ्लावर है आपका वो सेम प्लांट का होना चाहिए। मीन्स आपके जो पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टेगमा तक पहुंच रहे हैं, या तो वो सेम फ्लावर पे हो या फिर दूसरे फ्लावर पे हो, लेकिन क्या होना चाहिए? सेम प्लांट का ही होना चाहिए। वो किसके अंदर आता है? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है? पॉलिन ग्रेन आपके ट्रांसफर होते हैं, दूसरे प्लांट पर जाते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए? सेम स्पीसीज का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम स्पीसीज का होना चाहिए। तो ये तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। अब इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिएगा कि अगर बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, तो देखिएगा और थोड़ा सा और आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप जो डिफरेंस है उनको अच्छे से समझ लेंगे। तो क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन में? सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया कि जो आपका जो प्रोसेस है, जो सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या दो फ्लावर के बीच में होता है जो ट्रांसफर है आपका पॉलिन ग्रेन का, या जो प्रोसेस आपकी पॉलिनेशन की वो क्या होती है? टू फ्लावर के बीच में होती है, लेकिन वो क्या होते हैं? सेम, वो क्या होते हैं? सेम प्लांट के फ्लावर रहते हैं। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो वो क्या होता है? डिफरेंट प्लांट में फ्लावर होते हैं, डिफरेंट प्लांट के होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? सेम स्पीसीज के रहते हैं। क्या रहते हैं? सेम स्पीसीज के प्लांट रहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद में बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की। तो सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एजेंट का मतलब जो पॉलिन ग्रेन है उसको कौन लेके जा रहा है? कौन लेके जा रहा है? जो लेके जा रहा है उसको बोलते हैं एजेंट। तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है सेल्फ पॉलिनेशन में। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो इसमें विंड हो गया, आपका वाटर हो गया, इंसेक्ट्स, आपके इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एंड आपके कुछ एनिमल्स हो गए जो क्या करते हैं, जो आपके पॉलन ग्रेन है उनको ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है एक्सटर्नल एजेंट।
अब इसके बाद बात करते हैं सेल पॉलिनेशन में। तो सेल पॉलिनेशन में एक लार्ज नंबर में जो पॉलिन ग्रेन है एक लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं इन सॉरी माफ कीजिएगा, जो सेल पॉलिनेशन में जो आपके पॉलिन ग्रेन है वो क्या बहुत स्मॉल क्वांटिटी में स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, और कोई भी वेस्ट है आपका बहुत कम, जो पॉलिन ग्रेन है उनका वेस्ट बहुत कम होता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं इसमें एक लार्ज नंबर में जो आपके पॉलिन ग्रेन है वो क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, और बहुत सारा वेस्टेज भी होता है, क्योंकि एक लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, वेस्ट भी होता है उनका। ठीक है, अब फ्लावर की बात करते हैं। तो जो फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से वो क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहते हैं, नॉट अट्रैक्टिव, यूजुअली नॉट अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो वो क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। और जो उसका पेटल, जो आपका पेटल्स होता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका जो पेटल रहता है वो कलर्ड रहता है, काफ़ी कलरफुल रहता है, और काफ़ी अट्रैक्टिव फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से। तो ये जो डिफरेंस है आपको याद रखने हैं, सारे डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या होता है, जैसे आपने देखा कि जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू किसकी वजह से, जैसे जो एक्सटर्नल एजेंट है, विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स हैं और अदर एनिमल है, इनको बोला जाता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ये वर्क क्या कर रहे हैं, ये पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द एंथर फ्लावर। ठीक है, इनको बोला जाता है एजेंट ऑफ फ्लावर। अब देखिएगा कि जो आपकी जो क्रॉस पॉलिनेशन है, जो आपकी क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसकी वजह से हो रही है, वो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से हो रही है। तो इस वजह से जो एक्सटर्नल एजेंट है वो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या कर रहे हैं, इनकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। तो इसी के बेसिस पे क्या किया गया, इनको क्लासिफाइड किया गया, क्रॉस पॉलिनेशन को क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। तो एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट। जो पॉलिनेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इंसेक्ट की वजह से हो रहा है। इसको बोलते हैं इंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, इंटोमोफिली। कि जो पॉलिनेशन आपके किसकी वजह से हो रहा है, इंसेक्ट की वजह से होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटोमोफिली, इसको बोलते हैं इंटोमोफिली। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, एक कॉमन नेचुरल पॉलिनेशन की प्रोसेस है, एक मेथड है नेचुरल पॉलिनेशन की। तो इसमें क्या, जो इंसेक्ट रहते हैं आपके, जैसे कि बीज आपके बी हो गए या बटरफ्लाई हो गए, वो क्या करते हैं, किसी फ्लावर के पास जाते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। क्या कलेक्ट करने के लिए, नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो स्टक हो जाते हैं उनकी बॉडी में क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं या स्टक हो जाते हैं उनकी बॉडी में। ठीक है, अब जैसे उनकी जो बॉडी में स्टिक हो गए, अब वो क्या करेंगे, दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे उससे कलेक्ट करने के लिए, और क्योंकि और जो आपका नेक्टर है उसको और कलेक्ट करने के लिए दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं। तो इसके बीच में जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा ऑफ द डेट फ्लावर। दूसरे फ्लावर पर जैसे गए तो वहाँ पर जो पॉलिन ग्रेन है वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से हुए, इंसेक्ट की वजह से। अब इसमें जो आपके फ्लावर होते हैं काफ़ी एक लार्ज, काफ़ी बड़े फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, किसकी वजह से, जो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट में हो रहा है, जो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं काफ़ी बड़े रहते हैं, लार्ज रहते हैं, उनका कलर भी काफ़ी ब्राइट रहता है, और ऑफन सेंटेड रहते हैं, मीन्स काफ़ी बढ़िया स्मेल आती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। जैसे कि रोज वगैरह का हो गया, मैरीगोल्ड के फ्लावर होते हैं, हो गए, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो फ्लावर हैं वो खुद नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, और उनकी स्मेलिंग बहुत अच्छी होती है, स्वीट स्मेलिंग होती है उनकी। जैसे कि नाइट जैस्माइन का जो फ्लावर है वो हो गया। तो इसमें इसका जो फ्लावर है जो उसके पॉलिन ग्रेन होते हैं, स्टिग्मा होता है ऐसे फ्लावर का, वो क्या होता है, स्टिकी होता है। क्या रहता है, वो स्टिकी रहता है। तो ये जो पार्ट था आपका पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट, आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं इंटोमोफिली। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं पॉलिनेशन बाई विंड। तो पॉलिनेशन बाई विंड के बारे में बात करते हैं कि अगर जो पॉलिनेशन है विंड की वजह से हो रहा है, विंड से हो रहा है, उसको बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। अब जो फ्लावर होते हैं प्लांट की, जैसे कि राइस हो गया, मेज हो गया या फिर ग्रास हो गया, इनका जो पॉलिनेटेड है किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से। किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से। अब जो फ्लावर होते हैं इस पॉलिनेशन में, वो काफ़ी छोटे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, ड्राई भी रहते हैं, और जो पॉलन ग्रेन है उनका काफ़ी लाइट रहता है, जिसकी वजह से वो क्या हो सकें, वो कैरिड आउट हो सकें। जैसे हवा चल रही है आपकी या विंड चल रही है, उससे वो कैरिड आउट हो सकें, उड़ सकें वो, इसलिए काफ़ी लाइट रहते हैं।
ठीक है। अब जो पॉलिन ग्रेन है काफ़ी एक वेरी लार्ज नंबर, एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत तो चांस रहे जिससे कि वो स्टिग्मा पर पहुंच सके। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा रहता है, स्टिग्मा कैसा रहता है, फैदरी रहता है, मीन्स एक पंखुड़ी टाइप की फैला हुआ रहता है। ठीक है, जिससे कि पॉलिन ग्रेन जैसे उड़ते हुए आ रहे हैं, कुछ ना कुछ जो पॉलिन ग्रेन है उनको इजीली रिसीव कर सकें वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉलिनेशन बाई विंड में है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि कुछ डिफरेंस है। आप जो डिफरेंस को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, डिफरेंस और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो देखिए, जो फ्लावर हैं आपके, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन से आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो क्या रहते हैं, लार्ज रहते हैं और उनका जो कलर काफ़ी ब्राइटली कलर भी रहता है। अगर हम बात करते हैं फ्लावर जो कि विंड पॉलिनेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका जो जो पेटल रहता है, इसमें भी सॉरी माफ कीजिए, ये पेटल है, हाँ फ्लावर भी बोल सकते हैं, जो पेटल वाला ऊपर वाला पार्ट रहता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा पार्ट रहता है। तो जो पेटल वाला पार्ट है वो स्मॉल रहता है, छोटा रहता है और वाइट कलर में रहता है। अब बात करते हैं कि जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, वो दे प्रोड्यूस सेंट प्रोड्यूस, काफ़ी अच्छी स्मेल आती है, लेकिन इसमें कोई भी जो विंड पॉलिनेशन की वजह से फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या होते हैं, वो डू नॉट प्रोड्यूस सेंट। अब इसके बाद जो इंसेक्ट वाले फ्लावर हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन की वजह से फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो क्या, वो नेक्टर को भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करते हैं वो कोई भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन की वजह से फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका जो एंथर होता है वो अटैच होता है किससे, शॉर्ट फिलामेंट से, लेकिन इसमें क्या होता है, वो लॉन्ग फिलामेंट से अटैच रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो पॉलिन ग्रेन है, इंसेक्ट पॉलिनेशन में जो पॉलिन ग्रेन है फ्लावर की, वो क्या होते हैं, वो स्मॉल क्वांटिटी में रहते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अगर हम विंड पॉलिनेशन की बात करते हैं तो जो फ्लावर है उनके जो पॉलिन ग्रेन है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। बात करते हैं कि जो स्टिग्मा है, अगर स्टिग्मा की बात करते हैं तो ये स्टिकी रहता है इंसेक्ट पॉलिनेशन में, जो इंसेक्ट पॉलिनेशन की जो फ्लावर है उसका क्या रहता है, स्टिकी रहता है, जो स्टिग्मा क्या रहता है, स्टिकी रहता है और फ्लैट या नोब लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। लेकिन अगर बात करते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की, तो जो स्टिग्मा रहता है लार्ज, काफ़ी बड़ा रहता है और फेदरी रहता है, जिससे कि जो पॉलिन ग्रेन है उनको इजीली रिसीव कर सके। तो ये तो था पॉलिनेशन के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। और इसका जो ये पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये उसका छोटा सा पार्ट था, और जो बचा हुआ अगर फुल आपको चैप्टर देखना है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर 2 पार्ट में मैंने अपलोड कर रखा है। उसका सेकंड पार्ट शायद अभी तक अपलोड नहीं हुआ, लेकिन मैं इस वीडियो के तुरंत, हो सकता है 1-2 घंटे बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।